वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स को लर्न करते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो आर्टिकल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनकी टोटल 3 टाइप्स हैं, ए, एन और दी, इनके बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे इनमें से कौन सा आर्टिकल डेफिनेट है और कौन सा इनडेफिनेट है और इससे मीनिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। ए एंड एन, द इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन द नाउन बीइंग मॉडिफाइड इन जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक। ए और एन को तब यूज़ किया जाता है कि जब कोई भी नाउन जो इनके बाद आ रहा है वो इन जनरल किसी चीज़ के बारे में हो या नॉन स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल, जॉन आस्क सोफी टू बाय अ बोतल ऑफ वाइन टू हैव विद डिनर। अब इस सेंटेंस में जो अब बोतल ऑफ वाइन की बात की गई है, ये बोतल ऑफ वाइन एक जनरल बोतल ऑफ वाइन है, कोई स्पेसिफिक बोतल ऑफ वाइन नहीं है। इसी तरह, द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी एन एलिफेंट एट द जू टुडे। अब यहाँ पर जो एन एलिफेंट की बात की जा रही है, ये एलिफेंट भी एक जर्नल एलिफेंट है, कोई स्पेसिफिक एलिफेंट नहीं है। द डेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल थे और दी एक डेफिनेट आर्टिकल है। एज mentioned above, the word the limits the noun being modified to something singular and specific। दी किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है और उसे किसी एक चीज़ के साथ ख़ास कर देता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन इस दी को हम सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एज वी कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल्स, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे शी वेंट टू द रैली अबाउट गन वायलेंस दिस आफ्टरनून। अब जब हमने द रैली की बात की है तो हम रैली को काउंट कर सकते हैं। रैली इज़ अ काउंटेबल नाउन एंड इट्स सिंगुलर हेयर, तो यहाँ पर हमने एक खास रैली की बात की। अब हम प्लूरल की एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वेंट टू द रैलीज अबाउट गन वायलेंस दिस वीक। नाउ अगेन वी हैव यूज्ड द आर्टिकल विद रैलीज एंड रैलीज इज अ काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल है। और अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल क्या है? शी कुड फील द पैशन इन द एयर एट द रैली। नाउ द पैशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन और उसके साथ भी हमने दी को यूज़ किया है। लेकिन इन तीनों कंडीशंस में दी के बाद आने वाला नाउन एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है या जो नाउन है उसे एक स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर रहा है। यूज़ ऑफ दी। अब हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम दी का यूज़ जानेंगे, ए और एन का यूज़ भी जानेंगे। जैसे वी यूज़ दी व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ समथिंग। हम दी को तब यूज़ करते हैं जब हम कई सारी चीज़ों में से एक ही बात कर रहे हों। जैसे, हैव यू एवर क्रॉस द इक्वेटर? क्या आपने कभी इक्वेटर को क्रॉस किया है? इसी तरह, व्हाट्स द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? यूरोप का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? अवर अपार्टमेंट इज़ ऑन द 10th फ्लोर। हमारा अपार्टमेंट 10वें फ्लोर पर है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने दी के बाद जिस चीज़ का जिक्र किया वो एक ख़ास चीज़ थी। वी यूज़ दी बिफोर सेम, लाइक द सेम। हम सेम से पहले भी, सेम वर्ड से पहले भी दी को यूज़ करते हैं। जैसे, योर स्वेटर इज़ द सेम कलर एज माइन। आपकी स्वेटर का वही रंग है जो मेरी स्वेटर का है। यहाँ पर सेम से पहले हम दी को लेके आए। इसी तरह, आर दीज कीज द सेम? अगेन से हम सेम से पहले दी को लेके आए। वी आल्सो यूज अर्थ विदाउट दी when we think of it as a planet in space like Mars, Jupiter, etc. जब कभी भी हम ज़मीन के बारे में सोचते हैं और उसे हम एक प्लैनेट के तौर पर लेते हैं तो उसे हम विदाउट दी यूज़ करते हैं। जैसे, विच प्लैनेट
इज नियरेस्ट अर्थ। हमने यहाँ पर नियरेस्ट दी अर्थ नहीं कहा, नियरेस्ट अर्थ कहा है और हमने इसको विदाउट दी यूज किया है। वी डू नॉट नॉर्मली यूज दी विद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जब कभी हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की बात करते हैं उसके साथ हम दी को यूज नहीं करते। जैसे व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, वी हैड लंच इन अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने लंच और ब्रेकफास्ट के साथ दी आर्टिकल को यूज नहीं किया। बट वी यूज ए और एन इफ वी से अ बिग लंच, अ वंडरफुल डिनर एंड अर्ली ब्रेकफास्ट। लेकिन जब कभी भी हम खाने को बता रहे हों उसके बारे में कि वो कितना अच्छा है, ये कैसा है, तो हम उसके साथ एक आर्टिकल को यूज़ करते हैं जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जैसे अ बिग लंच, अ वंडरफुल डिनर एंड अर्ली ब्रेकफास्ट। हम एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड अ वेरी नाइस लंच, अ वेरी नाइस लंच। We do not use the before noun plus number. For example, we say, हम कभी भी दी को, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसे हम किसी नाउन या नंबर से पहले यूज नहीं करते। जैसे our train leaves from platform 5। हमने ये नहीं कहा from the platform 5, बल्कि सिंपली कहा है from platform 5। इसी तरह डू यू हैव दिस शूज इन साइज 43। हमने ये नहीं कहा इन दी साइज 43, बल्कि सिंपली कहा है इन साइज 43। वी यूज प्रिजन और जेल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड चर्च in a way that we do not use the when we are thinking of the general idea of these places and what they are used for. हम examples देखते हैं। Ken's brother is in prison for robbery. He is prisoner. We are not thinking of a specific prison. अब जब हमने कहा Ken's brothers is in prison, अब जब हमने यहाँ prison की बात की तो हम specifically किसी खास prison के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन जब हम ये बोलेंगे Ken went to the prison to visit his brother, जब हमने the prison बोला तो इसका मतलब एक खास प्रिजन है जिसमें किन्स का ब्रदर कैद है। Joy had an accident last week. He was taken to hospital. He is still in hospital now. अब जब हमने कहा he was taken to hospital तो यहाँ पर हमने सिंपली एक हॉस्पिटल की बात की और वो कोई खास हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन जब हमने ये कहा Jane has gone to the hospital to visit Joy, जब हमने दी हॉस्पिटल कहा तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जहाँ जैन ने जाना है जॉय को विजिट करने के लिए। When I leave school, I plan to go to university, go to college. I went to the university to meet Professor Thomas. Sally's father goes to church every Sunday. Some workmen went to the church to repair the roof. इन लास्ट दो एग्जाम्पल्स में सेम वही केस है जिस तरह हमने पहली दो एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया कि जब हम विदाउट दी प्रिजन को यूज़ करते हैं या हॉस्पिटल को यूज़ करते हैं या यूनिवर्सिटी को यूज़ करते हैं या चर्च को यूज़ करते हैं तो वहाँ हम स्पेसिफिकली किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते। लेकिन जब कभी भी हम दी के साथ जो वर्ड्स लाएंगे तो उससे मुराद कोई ना कोई ख़ास जगह होगी। We use the when we mean specific things or people. Let's see examples. Children learn from playing. बच्चे खेलने से सीखते हैं। We haven't used the before children. और अब ये किसी हाथ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर रहा। लेकिन जब हम ये बोलेंगे We took the children to the zoo. Now we are talking about a specific group of children. जब हमने the children कहा। I couldn't live without music. मैं म्यूज़िक के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ये म्यूज़िक indefinite है। लेकिन जब हम ये बोलेंगे the film wasn't very good but I liked the music. अब यहाँ पे जिस म्यूज़िक की बात हो रही है
वो फिल्म का म्यूज़िक है और एक ख़ास म्यूज़िक है। ऑल कार्स हैव व्हील्स, यहाँ पर कार्स इनडेफिनेट है, इससे पहले किसी किस्म का ऐसा आर्टिकल नहीं आया जो इसको डेफिनेट जाहिर करे। बट जब हम ये बोलेंगे ऑल द कार्स इन दिस कार पार्क बिलोंग टू पीपल हु वर्क हियर, अब यहाँ पर द कार्स जो हैं ये स्पेसिफिक कार्स हैं जो उन लोगों की हैं जो उस जगह पर काम करते हैं। शुगर इज़ंट वेरी गुड फॉर यू, कैन यू पास द शुगर प्लीज़। अब जब आपने कहा कैन यू पास द शुगर प्लीज़, इसका मतलब है आप स्पेसिफिकली किसी ख़ास शुगर की बात कर रहे हैं। इंग्लिश पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, अब यहाँ पे इंग्लिश के कौन से लोग ज़्यादा चाय पीते हैं आपने नहीं बताया, लेकिन जब आप ये बोलेंगे द इंग्लिश पीपल आई नो ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, तो अब यहाँ पर आपने स्पेसिफिकली उन लोगों की बात की है जिन्हें आप जानते हैं और वो ज़्यादा चाय भी पीते हैं। तो दी का इस्तेमाल हमने तब किया जब हम स्पेसिफिकली किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे थे या ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें हम जानते हैं। The difference between something in general and something specific is not always very dear. In general, without the specific people or things with the. जब कभी कोई चीज़ जनरल होगी तो तब दी का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी तो हम दी को यूज़ करेंगे। I like working with people in general। अगर हम ये बोलेंगे I like working with the people तो उससे मुराद कोई ख़ास लोग होंगे। I like working with people who say what they think। I like the people I work with। Now when you say the people I work with, now you are talking about specific people। Do you like coffee? And when you say do you like coffee from McDonald's, तो अब ख़ास तौर पर आप मैकडोनल्ड की कॉफ़ी की बात करेंगे। डू यू लाइक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी? आई डिडेंट लाइक द कॉफ़ी वी हैड आफ्टर डिनर। अब यहाँ पर द कॉफ़ी वी हैड आफ्टर डिनर में जो आपने बात की वो स्पेसिफिकली वो कॉफ़ी थी जो आपने डिनर के बाद पी थी और वो आपको अच्छी नहीं लगी। तो दी को हमने तब यूज़ किया जब हमने स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में बात की कि जिन्हें हम ख़ास समझते हैं या ख़ास जानते हैं। दी प्लस नेशनैलिटी, हम कौन कौन सी ऐसी नेशंस हैं जिनके साथ हम दी को यूज़ कर सकते हैं और किनके साथ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ दी प्लस नेशनैलिटी एडजेक्टिव्स दैट एंड इन CH और SH। हम उन कंट्रीज़ के साथ दी को लगा सकते हैं जिनका एंड CH या SH पे होता हो, जैसे द फ्रेंच, द इंग्लिश, द स्पेनिश। द मीनिंग इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री, और इसका मतलब ये होगा कि इस मुल्क के या इस मुल्क के लोग, जैसे द फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड, फ्रेंच के लोग अपने फूड के लिए मशहूर हैं। द फ्रेंच, द इंग्लिश एक्सेट्रा आर प्लूरल इन मीनिंग। वी डू नॉट से अ फ्रेंच और एन इंग्लिश, यू हैव टू से अ फ्रेंच मैन, एन इंग्लिश वूमेन। We also use the plus nationality words ending in ESE like the Chinese, the Sudanese, Japanese। The Chinese invented printing। तो हमने दी के बाद नेशनैलिटी के ऐसे वर्ड्स को भी लाया जो ESE पे एंड हो रहे थे, लेकिन पहले हमने CH SH के बारे में जाना, अब हम ESE के बारे में जान रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। बट दीज वर्ड्स कैन आल्सो बी सिंगुलर, अ चाइनीज़, अ जापनीज़, लेकिन जिन वर्ड्स के एंड पे CH या SH आ रहा था वो सिंगुलर यूज़ नहीं हो सकते। When we use Mr, Mrs, Captain, Doctor, etc. plus a name, we do not use the. So we say Mr. Johnson, Dr. Johnson, Captain Johnson, President Johnson, etc. We use mount like mountain and lake before a name in the same way without the, like Mount Everest,
नॉट द माउंट एवरेस्ट, सिंपली माउंट एवरेस्ट। इसी तरह माउंट एटना, नॉट द माउंट एटना बल्कि सिर्फ माउंट एटना। वी यूज द with the names of oceans, seas, rivers and canals like the Atlantic, the Indian Ocean, the Pacific Oceans and so on. We use the with plural names of people and places. इसी तरह हम जो ज़्यादा लोगों के नाम होते हैं या प्लूरल जो नेम्स होते हैं उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द खान ब्रदर्स, राइट, like peoples, the Taylors, the Taylor family, the Johnsons। इसी तरह कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, the Netherlands, the Philippines, the United States। अगर हम ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स की बात करें, the Canaries, the Canary Islands, the Bahamas। माउंटेन्स की अगर हम बात करें, the Rocky Mountains, the Rockies, the Andes, the Alps। इन सब के साथ हमने दी को यूज़ किया और ये सारे के सारे प्लूरल थे। मोस्ट न्यूज़पेपर एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव नेम्स विद दी, लाइक न्यूज़पेपर हम देख लेते हैं, द वॉशिंगटन पोस्ट, द फाइनेंशियल टाइम्स, द सन, और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम द यूरोपियन यूनियन, द BBC, द रेड क्रॉस। थैंक यू सो मच।